हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्रैश कोर्स जो हमारा कंटिन्यू हो रहा है यूपी पीजीटी 2023 के एग्जाम के लिए, जिसका लेक्चर हमने कितने कवर कर लिए यहाँ से बताते हैं आपको। देखो, पहले लेक्चर में हमने डुअल एंट्री सिस्टम को पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट को विद एंट्री पढ़ा था हमने, और थर्ड में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप अकाउंट को। फोर्थ लेक्चर अब हमारा ये होने वाला है जिसमें हम कंपनी अकाउंट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये फोर्थ लेक्चर है हमारा जिसमें हम कंपनी अकाउंट को पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है ना। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कंपनी अकाउंट के, तो कंपनी अकाउंट होता क्या है। कंपनी अकाउंट आर नोन एज अ समराइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्टिविटी। जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी हो रही है ना फाइनेंशियल, जो भी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, उनको समराइज करना, एक तरीके से समराइज करना, विच आर हैज बीन परफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अब जैसे कि जो 12 महीने के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे, उन सारी चीज़ों को समराइज करना एक तरीके से कंपनी अकाउंट होता है। कंपनी के अकाउंटों को संभालना जो भी, ठीक है ना, कंपनी के अकाउंटों को। दे आर प्रेफर्ड फॉर कंपनी हाउस एंड HM रेवेन्यू एंड कस्टम एवरी ईयर एंड कंसिस्ट ऑफ द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ों को देखना, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना कंपनी के लिए। तो उनको हम जब जोड़ देते हैं कंपनी के साथ तो क्या हो जाता है, कंपनी अकाउंट। कंपनी के अकाउंट, जो भी कंपनी के अकाउंट होते हैं उनको सही तरीके से समराइज करना है। कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट होता है, एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर प्रायर प्लान एज वेल एज एनी इनकम एंड अर्निंग जो एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपनी कंट्रीब्यूशन एंड प्रायर प्लान ऑफ कंट्रीब्यूशन। सीधा सीधा कहने का मतलब क्या हुआ इसका, कि कंपनी तो है ही है, एक कंपनी है, कंपनी के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके संभालने के लिए जो भी हम अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मान लीजिए, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लीजिए, इन सारी चीज़ों को जब हम बनाते हैं तो वो कंपनी के साथ जुड़ जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कंपनी अकाउंट, है ना। कंपनी के अकाउंटों को संभालना, उसका हिंदी यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें कंपनी अकाउंट की, तो फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर, जो भी नए बिजनेसमैन होते हैं ना, एंड पर्पज ऑफ कंपनी अकाउंट, इनका क्या मतलब होता है कि कंपनी अकाउंट आर अ समरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्टिविटी ओवर 12 मंथ। एक साल के दौरान जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रही है कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको समराइज करना एक तरीके से, है ना, उनके सारे ट्रांजेक्शन को दिखाना। दे आर प्रिपेयर फॉर कंपनी हाउस एंड HM रेवेन्यू एंड कस्टम एवरी ईयर एंड कंसिस्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों को देखना, ठीक है ना। उसकी हिंदी यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। हिंदी हर स्लाइड की दे रखी है, आप हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए इतना तो कर ही दिया हमने कि उसकी हिंदी यहाँ पे दे दी। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, ये ट्रांसलेट की हुई हिंदी है, कहीं पर भी शब्द का थोड़ा बहुत हेर फेर हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पर्पज क्या होता है कंपनी अकाउंट का, वो भी देख लेते हैं। कंपनी अकाउंट आर यूज टू ट्रैक कैश बैलेंस, कैश में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कैश कितना हमारी जेब से गया, कितना कैश आया, उस चीज को देखना। मनी ओन्ड टू बिजनेस, कितनी बिजनेस के पास, हमारी कंपनी के पास मनी है। मनी ओन्ड टू क्रेडिटर, कितना क्रेडिटर का हमारे पास पैसा है बकाया, हमारा कितना उधार में चल रहा है, कितना एक्सेस है हमारे पास। और एक्सेस ये हो गया यानी कि एक्स्ट्रा, और एक्सेस, ठीक है ना। एंड पेरोल पेड टू एम्प्लॉय, कितना हम एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं। कंपनी अकाउंट आर द एनालाइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्टिविटी ओवर 12 मंथ। 12 मंथ के दौरान जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे कि हमने किसी को सैलरी दी हमने, या कोई भी हमारा खर्चा हो रहा है, उन सारी चीज़ों को, जो हमारे पास किसी का पैसा बकाया है या हमारा किसी के पास बकाया है, तो उन सारी चीज़ों को जब हम एक अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं ना, उस ये पर्पज होता है हमारा, जिससे कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिख जाता है हमारा यहाँ पे, है ना, कंपनी का, कि कितने लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है हमारी कंपनी। फॉर शोइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इससे क्या होता है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो हो जाती है कि कंपनी नुकसान में तो नहीं चल रही है। अकाउंट जो होते हैं, अकाउंट आर मेंशन बाय, दे आर प्रिपेयर्ड टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर जो इशू किए जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा, या डिवेंचर, उन चीज़ों का भी रिकॉर्ड रखना कंपनी के लिए। अदर रूटीन अकाउंट ऑफ द कंपनी आर आल्सो रिकॉर्डेड, ठीक है ना, विद द ऑल दीज डिटेल एवरी ईयर ऑफ कंपनी प्रिपेयर। हर साल कंपनी जो अकाउंट प्रिपेयर करती है, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये हर साल कंपनी को बनानी होती है, ठीक है ना।
कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर, कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? इशू ऑफ शेयर, दिस इज ए प्रोसेस इन विच कंपनी अलाउ करती है, कंपनी अलाउ करती है न्यू शेयर इशू करने के लिए, पब्लिक को न्यू शेयर इशू किए कंपनी ने, तो इशू ऑफ शेयर, ठीक है ना। द कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, जो कि रिसीव करती है उसके द्वारा एप्लीकेशंस को, एंड देन अलॉट कर देती है पब्लिक को वो शेयर। पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, एप्लीकेशन रिसीव कर लेगी कंपनी, देन उसके बाद अलॉट कर देगी पब्लिक को शेयर, ठीक है ना। शेयर आर री इशू शेयर को इशू किया जाता है आइदर अ पार्ट ऑफ प्रीमियम एट पर, यानी कि 100 का शेयर है तो 100 में दे दिया, प्रीमियम से मतलब है कि 100 का शेयर 110 में दे रहे हैं, डिस्काउंट का मतलब है कि 100 का शेयर 90 में दे रहे हैं। इफ शेयर ऑफ अ कंपनी आर इशू एट अ प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज़्यादा पे भी इशू कर सकती है कोई भी कंपनी अपने शेयर को। द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड, एक्सेस अमाउंट जो होगा उसको हम प्रीमियम बोलेंगे। इफ द शेयर इशू एट द प्रीमियम लेस देन, जब हम फेस वैल्यू से लेस पे करते हैं तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। जब क्लियर आइडिया ऑफ इशू ऑफ शेयर, इससे क्या पता चल जाता है हमारा कि हमने जो भी शेयर इशू किए हैं वो हमने फेस वैल्यू पे किए हैं, प्रीमियम पे किए हैं, डिस्काउंट पे किए हैं। इशू ऑफ शेयर को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फॉर कैश, कैश में अगर हम करेंगे शेयर को इशू तो उसके तीन पार्ट हो गए, कैश में ही करेंगे। एट पार, 100 का शेयर हमने 100 पे कर दिया, 100 का शेयर हमने 100 की वैल्यू में ही कर दिया। प्रीमियम का मतलब हो गया 100 का शेयर हमने 110 में कर दिया हमने, ठीक है ना। और डिस्काउंट का मतलब 90 में किया हमने, तो वैसे समझ सकते हैं हम। अब इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर का फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा भी हम शेयर इशू कर सकते हैं, तो वो कौन सा इशू ऑफ शेयर? वेंडर। और इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर, प्रोमोटर और वेंडर को जब हम करेंगे तो अदर देन कैश कर सकते हैं, ठीक है ना। और कैश में करेंगे तो एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट 3 ही तरीके से कर सकते हैं हम। हिंदी आप यहां से पढ़ सकते हैं। कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की कंपनी के अकाउंट में कैसे अकाउंटिंग की जाएगी, कैसे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा? तो कंपनी अकाउंट कैन नॉट जनरेट इट्स कैपिटल, कंपनी अकाउंट में कैपिटल को जनरेट नहीं किया जाएगा। वो क्या पे विच हैज बीन नेसेसरी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन, यानी कि सेवरल पर्सन से जो कंपनी कैपिटल को रिसीव कर रही है ना, द पर्सन हु कंट्रीब्यूट कर रहा है अमाउंट को आर शेयर होल्डर एंड द अमाउंट कलेक्टेड द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे कैसे शेयर कैपिटल को जो वो रखती है, ठीक है ना। कैपिटल अमाउंट कलेक्टेड एंड कीप द शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में ही जो भी कैपिटल अमाउंट होता है वो रखा जाता है। फ्रॉम द पॉइंट, अब कौन कौन से पॉइंट है, जैसे कि एक ऑथराइज कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब कैपिटल होती है, कॉल्ड अप कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल होती है, अनकॉल्ड कैपिटल होती है, रिजर्व होता है, ठीक है ना। ये सारी टाइप्स होते हैं कैपिटल के। दिस इशू ऑर्डिनरी शेयर इज अकाउंटेड फॉर बाय एलोकेटिंग द प्रोसेस अंडर। अब कैसे कैसे ऑर्डिनरी शेयर को एलोकेट किया जा सकता है, जैसे कि शेयर कैपिटल अकाउंट में और शेयर प्रीमियम अकाउंट में। ऑल मनी रिसीव अलोंग विद द एप्लीकेशन इज डिपोटेड, एप्लीकेशन के साथ जो भी मनी रिसीव होती है उसको विद इन द शेड्यूल्ड बैंक सेपरेट अकाउंट में रखती है। अब ओपनड द पर्पज, ठीक है ना। हिंदी यहाँ पे दे रखी है। अब देखो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कंपनी अकाउंट का, वो देख लेते हैं हम। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, मीनिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट, जिसमें का मीनिंग ऑफ शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है वो पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। शेयर का मतलब क्या होता है, सेक्शन याद रखना सबसे पहले आप इसको कि 2 सबसेक्शन 84 इसका होता है शेयर का, ठीक है ना। जो शेयर को डिफाइन किया गया जिस सेक्शन के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंड द शेयर एज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल होती है कंपनी की, जिसमें इंक्लूड होता है स्टॉक। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेटर, यानी कि स्मॉल स्मॉल पार्ट में जब हम जो पब्लिक को शेयर इशू कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में। ईच सच एज यूनिट इज कॉल्ड शेयर। अब जैसे कि 10 रुपये इसकी वैल्यू थी, 10 रुपये वैल्यू के 100 शेयर है हमारे पास, तो इनको क्या बोलेंगे, जो 100 शेयर है ना इनको हम बोलेंगे शेयर। यूनिट एक है हमारी, अब तो 10 वाले 100 शेयर हो गए हमारे पास, तो 10 रुपये ये क्या होगी, यूनिट ऑफ वैल्यू कितनी होगी, 100, ठीक है ना। ऐसे एंटाइल द होल्डर टू ओनरशिप इन द कंपनी, जिसके भी पास शेयर होंगे हमारे कंपनी के, जिसके भी पास शेयर है तो वो क्या है, उस कंपनी का होल्डर है, ठीक है ना।
अब देखो, एक शेयर, ए शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर क्या होता है? कंपनी की शेयर कैपिटल होती है, जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें शेयर की, तो अकॉर्डिंग विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 इसकी डेफिनेशन देता है शेयर की, जो कि कंपनी एक्ट 2013 लागू होता है इस पर। इन अदर वर्ड्स में अगर देखें तो शेयर इज अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनी एसेट्स हेल्ड। जिसके भी पास कंपनी की एसेट्स है, जो हेल्ड कर रहा है शेयर जिसके पास है, तो हम क्या बोलेंगे? कंपनी की उसके पास एसेट्स है कोई ना कोई, ठीक है ना, बाय द शेयर होल्डर। इन दिस आर्टिकल वी विल लुक एट डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर, जैसे कि प्रेफरेंशियल एंड इक्विटी शेयर। दो तरीके के शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर भी होगा, इक्विटी शेयर। फर्दर वी विल अंडरस्टैंड सर्टेन डेफिनेशन एंड रेगुलेशन सराउंडिंग देम। अब जैसे कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का, जो प्रिस्क्राइब करता है राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को ऑब्लिगेशन और राइट को किस में दिए जाते हैं? मेमोरेंडम और एमओए और एओए में, ठीक है ना। शेयर होल्डर मस्ट बी सर्टेन कॉन्ट्रेक्चुअल एंड अदर राइट एज पर प्रोविजन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। अगर हम देखें तो जिसके भी पास शेयर है वो कॉन्ट्रेक्चुअल और ऑब्लिगेशन राइट उसके पास होते ही होते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 44 की अगर हम बात करें कंपनी एक्ट 2013 की, तो स्टेट दैट शेयर एंड डिवेंचर और अदर इंटरेस्ट एनी मेंबर इन अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है शेयर की, डिवेंचर शेयर्स की मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, वो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 44 है। आल्सो दे आर ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रेस्क्राइब इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी। कंपनी का आर्टिकल में जो वो प्रेस्क्राइब किया गया है फॉर द सेक्शन। अगर सेक्शन 45 की बात करें, एक्ट मैंडेट करता है नंबरिंग ऑफ एवरी शेयर। शेयर के नंबर को कौन डिफाइन कर रहा है? कौन सा सेक्शन? देखो, अगर हम नंबर की बात करें, शेयर के नंबर ऑफ शेयर की अगर हम बात करें, तो वो सेक्शन 45 होगा। और अगर हम ट्रांसफरेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, ट्रांसफरेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, शेयर की, तो वो कौन सा सेक्शन है? 44 सेक्शन है, ठीक है ना। द नंबर इज डिस्टिंक्टिव if the person is holder of a beneficial interest in share, the rule does not apply. Example, shareholder record the depository। इसकी हिंदी यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ से पढ़े। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 पढ़ते हैं, 44 पढ़ लिया हमने, 45 पढ़ लिया, 43 भी पढ़ते हैं। कंपनी एक्ट 2013 का शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी दो तरीके की होती है, जो कौन बताता है? सेक्शन हमारा किस में डिफाइंड की गई है? सेक्शन 43 में बताया गया है कि शेयर कैपिटल दो तरीके की होती है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी होती है वो पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैरिंग द प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब वो पहले अधिकार इनको होगा। प्रेफरेंशियल राइट यानी कि सबसे पहले अधिकार कंपनी में किसका होगा? इनका होगा, प्रेफरेंशियल में, ठीक है ना। अब डिविडेंड पेमेंट क्या होता है? डिविडेंड पेमेंट फिक्स अमाउंट या अमाउंट कैलकुलेट एट द फिक्स रेट। अब प्रेफरेंशियल राइट में एक चीज होती है कि फिक्स रेट होता है इनका, प्री डिफाइंड रेट होता है, एक तरीके से पहले ही बता दिया जाता है इनको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना ही मिलना है। दिस माइट नॉट बी सब्जेक्ट इन इनकम टैक्स, ठीक है ना। अब देखो, इनको पैसा भी पहले मिल जाएगा इक्विटी शेयर से, और इनका रेट भी फिक्स होता है। इक्विटी शेयर का ना तो जो वो रेट फिक्स होता है, ना ही उनका ये रहता है बचेगा बाद में तब लेते हैं वो, ठीक है ना। रीपेमेंट की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ बाइंडिंग ऑफ या रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल देयर इज ए प्रेफरेंशियल राइट। जब पेमेंट मिलेगा तो भी ये पहले आएंगे, कंपनी बंद होगी तो भी इनको पहले दिया जाएगा, ठीक है ना। फिक्स प्रीमियम होगा इनका, यानी फिक्स स्केल, जो भी रेट दे रखा होगा वो फिक्स होगा। द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाई करता है इसको, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या होगा? इनको सबसे पहले अधिकार होगा पैसे लेने का, ठीक है ना, और डिविडेंड पेमेंट का भी। अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को, एक चीज आपको याद रखनी है कि ये सेक्शन कौन सा था इनका, जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों सेक्शन, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को और इक्विटी शेयर कैपिटल को, 43 था, ठीक है ना। ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट द प्रेफरेंशियल राइट, इनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता इक्विटी शेयर वालों के पास, ठीक है ना, बट इनके पास वोटिंग राइट होता है। डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सा है इसका? इनके पास वोटिंग राइट होता है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ
कि इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि नो वोटिंग राइट। ठीक है, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। यहाँ पे वोटिंग राइट होता है इनके पास, अगर हम बात करें यहाँ पे विद डिफरेंशियल राइट टू वोटिंग डिविडेंड ईटीसी इन अकॉर्डिंग टू विद द रूल्स। अब जैसे कि इन 2008 में एक रूल दिया गया था, टाटा मोटर्स इंट्रोड्यूस किए थे इन्होंने इक्विटी शेयर को विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट से। यानी कि यहाँ पे ये इतना बता देते हैं कि हाँ, जिसके पास इतने 50 शेयर है तो उसको उस हिसाब से वोटिंग राइट होगा, उसके पास 100 शेयर है तो उसका उतना वोटिंग राइट होगा, ठीक है ना। अब इक्विटी 10, एक कंपनी शेयर वैल्यू 1 वोटिंग राइट, 10 शेयर है किसी के पास तो उसके पास 1 वोटिंग राइट हो गया। किसी के पास ए इक्विटी शेयर गेट 5% पॉइंट मोर डिविडेंड देन द ऑर्डिनरी शेयर, से ज़्यादा इनके पास जो डिविडेंड लेने का अधिकार तो होता ही है, ठीक है ना। ड्यू टू डिफरेंस इन वोटिंग राइट डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है ना। एक इक्विटी शेयर ट्रेडेड एट डिस्काउंट और ऑर्डिनरी टू कंप्लीट वोटिंग राइट, इनके पास कंप्लीट वोटिंग राइट होगा, ठीक है ना। अब डीमिंग ऑफ कैपिटल एज प्रेफरेंस शेयर क्या होती है। सर्टेन केस, कुछ केस में क्या होता है कि कैपिटल डीम्ड होती है प्रेफरेंशियल कैपिटल इवन थ्रो द एंटाइटल टू आइदर बोथ द फॉलोइंग राइट। अब जैसे कि डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं, डिविडेंड केस की, अपार्ट फ्रॉम द प्रेफरेंशियल राइट टू अमाउंट स्पेसिफाई अबव, यानी कि ये बता दिया जाता है पहले ही, इट कैन पार्टिसिपेटेड फुली और सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है ना। कैपिटल नॉट एंटाइटल टू प्रेफरेंशियल राइट, इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ बाइंडिंग अप के केस की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्रेफरेंशियल राइट कैपिटल अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया जाता पहले ही कि वोटिंग राइट जो बाइंडिंग अप होगी ना कंपनी, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले इतना ही दे दिया जाता कि इतना पैसा तो आपका मिलेगा ही मिलेगा, आपका पैसा मारा नहीं जाएगा किसी भी कंपनी में, ठीक है ना। अगर हम सेक्शन 43 की बात करें, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, ये याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं हम, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कि जो सेक्शन 43 था, 43 क्या की चीज बता रहा होगा, 2 तरीके के शेयर होते हैं, इन्होंने इसमें बताया गया था कि जो वो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, एक इक्विटी होते हैं और एक प्रेफरेंशियल होते हैं, बट ये प्राइवेट कंपनी पे लागू नहीं होता। ये किस पे लागू होगा, ये केवल पब्लिक कंपनी पे लागू होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इफ द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन में भी ये बता दिया जाता है। अब शेयर के टाइप कौन कौन से होते हैं वो पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे देखो 2 तरीके के शेयर पढ़े थे हमने, जो कि 43 सेक्शन में बताया गया था कि इक्विटी शेयर को हमने पढ़ लिया था, जिनके पास ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, जो कि ओनर होते हैं ए पार्ट, जितना शेयर है उनके पास उतने वो जो कंपनी के ओनर होगा उतने हिस्से के, ठीक है ना। इक्विटी शेयर को हमने डिटेल में पढ़ लिया, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप स्लाइड को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर भी हमने आपको डिटेल में पढ़ा दिए, जो कि सेक्शन एज पर सेक्शन 43B में आएंगे, ठीक है ना। इन अगर हम 2 तरीके के शेयर को डिफाइन करने की बात करें तो सेक्शन 43 आता है, और केवल प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो सेक्शन 43B आता है, ठीक है। इसको भी स्लाइड पॉज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमने आपको पढ़ा दिया कि कैपिटल विल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व्हेन इट इज आइदर द बोथ फॉलोइंग राइट। 2 तरीके का राइट होता है, प्रेफरेंशियल राइट भी होगा डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों के पास, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का राइट भी होगा इनके पास, और प्रेफरेंशियल राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जब मिलेगी ना इनको तो भी इनको पहले अधिकार होता है, ठीक है ना। अब कितने तरीके की थी इस स्लाइड को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखो, एक ऑथराइज कैपिटल होती है, ये हमने एक स्लाइड में पढ़ा था जहाँ पे 7 पॉइंट दे रखे थे ना, 7 पॉइंट दे रखे थे, उनको यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे हम यहाँ, ठीक है ना। कि ऑथराइज कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल के ही 2 पार्ट होते हैं, ऑथराइज में इशू कर दी हमने या इशू नहीं की हमने, सब्सक्राइब कितने लोगों ने की, अनसब्सक्राइब कितनों ने नहीं की। जो सब्सक्राइब की उसमें से कितनों की कॉल आ चुकी और कितने अनकॉल्ड रह गए। जो अनकॉल्ड रह गए उनको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। रिजर्व कैपिटल कौन से होते हैं, जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल होती है हमारी, और जो कॉल आ गई उसमें पेड कितना कर दिया हमने और अनपेड कितना रह गया या कॉल्स इन एरियर कितना है इसमें, ठीक है ना। अब ऑथराइज या नॉमिनल कैपिटल कौन सी होती है वो पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे।
कि इट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी रजिस्टर्ड इटसेल्फ। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना तो वो इतने कैपिटल को लेके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती है तो इतना अमाउंट है उसके पास स्टार्टिंग में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। आल्सो स्टेट दिस अमाउंट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये अमाउंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी लिख दिया जाता है पहले से कि इतना अमाउंट हमारे पास है कंपनी के पास। इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल बियॉन्ड दिस कंपनी कैन नॉट इशू शेयर टू द पब्लिक, यानी कि पब्लिक को। अब जैसे कि हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने 10 लाख रुपए बताए थे हमने पहले, ठीक है, 10 लाख रुपए हमने बताए थे, तो अब उससे ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकते पब्लिक में कोई कंपनी, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। हाउएवर कंपनी में इशू कर सकती है शेयर अमाउंट मोर देन द नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल से इशू कर सकती है इफ इट इंक्रीज द नॉमिनल कैपिटल बाय अल्टरिंग द कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि कब कर सकते हैं केवल हम ये, जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बता दें कि हाँ हमारे पास पहले 10 लाख रुपए की कैपिटल थी, अब हमारे पास 15 लाख की हो गई या 20 लाख की कैपिटल हो गई, तभी हम उससे एक्स्ट्रा शेयर को इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। इशू शेयर कौन से होते हैं? ये ऐसा अमाउंट होता है जो कंपनी ऑफर कर देती है पब्लिक को फॉर द सब्सक्रिप्शन कि आप इतना अमाउंट जो हमसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आल्सो इंक्लूड द शेयर दैट कंपनी अलॉटेड टू वेंडर और प्रोमोटर को, जो वो अलॉट कर देते हैं, ये है ना। कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा जो दिया जाता है वो कहाँ पे देखा था हमने, वेंडर और प्रोमोटर को दे दिया जाता है, तो वो कैश के अलावा था, ठीक है ना। इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ इशू ऑफ शेयर कंपनी नीड टू स्टेट डिफरेंट क्लासेस। अब डिफरेंट क्लासेस बना दी जाती है बैलेंस शीट में, जहाँ पे देखो शेयर कैपिटल होता है इंक्लूड, जिसमें सब क्लासेस होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है, तो डेट एंड टर्म ऑफ द रिडेम्पशन और कन्वर्सेशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी ये किस में आ जाएंगे, शेयर कैपिटल के अंडर ही सब पार्ट बना दिए जाते हैं उसमें, है ना। अनइश्यू कैपिटल कौन सी है इसमें? सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी होती है? सब्सक्राइब कैपिटल जो अमाउंट होता है वो कंपनी रिसीव कर लेती है सब्सक्रिप्शन को पब्लिक के द्वारा मेक अलॉट टू देम। यानी कि मान लीजिए कंपनी ने रिसीव की 1000 रुपए का, जो कंपनी ने रिसीव कर लिया है ना, 1000 सब्सक्रिप्शन इशू कर लिए लोगों के, पीपल्स ने जो अप्लाई किया शेयर को परचेज करने के लिए, और इन्होंने 1000 जो एप्लीकेशन था इनके पास, इन्होंने क्या किया कि 1000 शेयर को ही इन्होंने पब्लिक को क्या कर दिया, इन्होंने अलॉट कर दिया, ठीक है ना, अलॉट कर दिया इन्होंने। तो जो अलॉट कर दिया उसको क्या बोलेंगे, जो सब्सक्राइब कैपिटल है ना, इट कैन बी इक्वल और लेस देन द इशूड कैपिटल। जो हमने इशू की उससे कम भी हो सकते हैं, कम भी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने 100 शेयर इशू किए थे, 100 में लोगों ने 90 शेयर को सब्सक्राइब किया, 90 लोगों ने लिया, तो लेस भी हो सकता है, ये इक्वल और लेस हो सकता है, बट मोर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंपनी ने तो 100 शेयर ही इशू करने, तो वो 110 कैसे हो जाएंगे? तो इतने नहीं हो सकते, बट हाँ इतना हो सकता है कि लोग 90 ही आए लेने वाले, तो 90 शेयर तो इशू हो सकते हैं। दिस अमाउंट विद द कंपनी कॉल फ्रॉम द शेयर होल्डर टू पे द शेयर, यूजुअली कंपनी डज नॉट कॉल द फुल अमाउंट वंस द शेयर होल्डर, ठीक है ना। अब पेड अप कैपिटल कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। पेड अप कैपिटल कौन सी होती है? पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि पे कर दिया जाता है बाय द शेयर होल्डर के द्वारा। दिस इज द अमाउंट दैट भी इंक्लूड द बैलेंस शीट, जो किसमें इंक्लूड होता है? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के टोटल में जो इंक्लूड हो जाता है, जिसमें लेस और इक्वल टू पेड अप कैपिटल, कहीं पे भी मोर नहीं आएगा, लेस या इक्वल ही आएगा इसमें, ठीक है ना। पेड अप शेयर कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो कौन सा अमाउंट होता है, जो अमाउंट जो कि पे किया, पेड बाय शेयर होल्डर के द्वारा पे कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये स्लाइड हमने पिछले भी की थी कि इशू ऑफ शेयर को इशू करने, अगर कैश में इशू किया जा रहा है तो वो 3 तरीके के हो सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। पार में हमने 100 में बताया था, 100 का शेयर मान लीजिए तो 100 में इशू किया जा रहा है, प्रीमियम का 110 में कर दिया, 100 का शेयर हमने, और डिस्काउंट का 90 में किया हमने। अगर हम कैश में नहीं कर रहे तो वो 2 तरीके से हो सकता है, वेंडर, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर या इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर, ठीक है ना। कंपनी अकाउंट हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब वेरियस क्लासेस, प्रेफरेंस शेयर की क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है ना, उनको कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होता है एक, तो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर कौन सा होता है? विद कैरी राइट टू रिसीव एरिया ऑफ डिविडेंड बिफोर द कंपनी मेक द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर से मतलब क्या हो गया कि इक्विटी शेयर को देने से पहले किनको पैसा मिलेगा, किनको डिविडेंड मिलेगा,
कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर वालों को। और नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर वाले कौन से होते हैं? दीज प्रेफरेंस शेयर डज नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। जो पहले हमारा बकाया रह गया तो वो रह गया, ठीक है ना। कम्युनिटी वाले बाद में भी ले सकते हैं डिविडेंड जो रह गया था पिछला, बट नॉन कम्युनिटी वालों को जो पुराना गया तो वो गया, ठीक है ना। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करें, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड किया गया है कि आफ्टर पेइंग द डिविडेंड, डिविडेंड पे करने के बाद ही शेयर होल्डरों को दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बाद किसको आफ्टर पेइंग द डिविडेंड टू द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर से मतलब क्या हो गया कि इक्विटी शेयर होल्डर के बाद किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर वालों को, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आल्सो राइट टू पार्टिसिपेट इन द रिमेनिंग प्रॉफिट। जो प्रॉफिट इनका रह गया उसको तो वो भी इनको मिल जाएगा बाद में, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर कैरी करते हैं राइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इनको शेयर भी पहले जो मिल जाते हैं, ठीक है ना। जो भी इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से। और नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो कि नॉट कैरी टू राइट पार्टिसिपेटिंग प्रॉफिट रिमेनिंग। जो रिमेनिंग प्रॉफिट इनका बचा बाद में वो इनको नहीं मिलेगा, और पार्टिसिपेटिंग वालों को मिल जाएगा जो इनका बचा होगा। अब कन्वर्टेबल का मतलब क्या हो गया? कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको कन्वर्टेबल बोलते हैं। नॉन कन्वर्टेबल जो कि प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डू हैव राइट टू कन्वर्ट इन द इक्विटी, दीज हैव टू कन्वर्शन इनटू इक्विटी, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल यहाँ पे जो स्लाइड में मिस्टेक है, द प्रेफरेंस शेयर डू हैव अ राइट टू कन्वर्जन इनटू इक्विटी, नो कन्वर्जन यहाँ पे आएगा नो कन्वर्जन, ठीक है ना। नॉट कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, ठीक है ना। अगर हम रिडीमेबल की बात करें, रिडीमेबल की प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल बाय द कंपनी एज स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम बाद देखो इनको रिडीम तो किया जा सकता है। रिडीमेबल से याद रखना कि प्रेफरेंस शेयर को, अब देखो यहाँ से ये कंफ्यूज नहीं होता, कभी भी रिडीम कर सकते हैं। नो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं कंपनी रिडीम तो कर सकती है बट स्पेसिफाइड टाइम में, यानी कि एक्सीडिंग अगर 20 साल से ज्यादा हो जाते हैं प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम नहीं किए तो वो उनको फिर रिडीम नहीं कर सकते हम। उनको कब कर सकते हैं? लेस देन 20 ईयर, यानी कि 20 साल से पहले हम रिसीव कर सकते हैं, जो भी स्पेसिफिक टाइम दे रखा होता है, ठीक है ना। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से हो सकते हैं? जिनको हम रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी हिंदी देखते हैं यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप। तो इस लेक्चर में हमने कितना अच्छे से प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, और शेयर की मतलब क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हमने अच्छे से किया था। और ये लेक्चर हमारा 4th यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे? इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर तो हमने इसी में कर लिया, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर तो इसी में कर लिया हमने। उसके बाद विथड्रॉ एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर भी हमने डिवेंचर ये देख लेंगे। अगर हमने ये नहीं किया तो इसका अलग से लेक्चर ले आएंगे, और उसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम ये इतना ही करते हैं, और लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।